हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, अभी रीडिंग वैकेशन का टाइम है और जीटीयू की एग्जामिनेशन के पहले जीटीयू एग्जामिनेशन के जो क्वेश्चन पेपर्स है और उस पेपर्स में पूछे गए जो क्वेश्चंस है उसका मैं सॉल्यूशंस आपको वन बाय वन दिखा रहा हूँ। तो आज मैं जो क्वेश्चन ले रहा हूँ और जो एग्जाम है वो है विंटर 2021 बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है। और उसका क्वेश्चन 1A है, डिफाइन जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये 3 मार्क का क्वेश्चन दिया है। तो चलिए इस क्वेश्चन की चर्चा करते हैं आज की वीडियो में। तो स्टूडेंट्स, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स उसका स्टेटमेंट इस प्रकार आपको लिखना है। स्टेटमेंट इस प्रकार लिखा है, इफ टू बॉडीज ए एंड बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद द थर्ड बॉडी सी, then these two bodies A and B are in thermal equilibrium with each other। कहने का मतलब, अगर दो बॉडी है, मान लो कि ये हमारा एक बॉडी है जिसको कहते हैं बॉडी ए, और वो दूसरी बॉडी है ए बी। ये दो बॉडी हमारे पास है, ए एंड बी, और तीसरी कोई बॉडी सी है। मान लो कि ये बॉडी सी है। तो बॉडी ए इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ सी। ए इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ सी। यहां मैं लिख देता हूं थर्मल इक्विलिब्रियम। तो ए सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। सिमिलरली जो बी बॉडी है वो भी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। थर्मल इक्विलिब्रियम, ए सी के साथ इक्विलिब्रियम में, बी भी सी के साथ इक्विलिब्रियम। उसका मतलब ए और बी दोनों खुद थर्मल इक्विलिब्रियम में है। थर्मल इक्विलिब्रियम में है। ए और बी परस्पर थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे ही। तो ये जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। ए का सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम, बी का भी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम, मीन्स ए का दोस्त सी है, बी का दोस्त सी है, यानी ए और बी खुद भी परस्पर दोस्त है, ऐसा कहने का मतलब है ये जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। स्टूडेंट्स, इसको जीरोथ लॉ क्यों बोलते हैं? क्योंकि पहले फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का आविष्कार हुआ था, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और बाद में ये लॉ आया तो उसको नाम दिया गया जीरोथ लॉ। उसको दिया गया जीरोथ लॉ। फर्स्ट लॉ के बाद इस लॉ का स्टेटमेंट आया, तो इसलिए इसको जीरोथ लॉ बोलते हैं। इसका फलश्रुति क्या, आउटकम क्या है? तो इस लॉ पर आधारित हमारा टेम्परेचर मेजरमेंट है। टेम्परेचर मेजरमेंट का जो प्रिंसिपल है, याद रखें, टेम्परेचर मेजरमेंट का स्केल बोले या प्रिंसिपल बोले, इट इज बेस्ड ऑन जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ। तो टेम्परेचर मेजर कैसे करते हैं उसका प्रिंसिपल इस लॉ पर से आविष्कार हुआ है। तो दिस इज द स्टेटमेंट एंड एक्सप्लेनेशन अबाउट जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अभी स्टूडेंट्स फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं। तो इसमें भी आपको स्टेटमेंट दिखाना है एग्जामिनेशन में। स्टेटमेंट आप इस प्रकार लिख सकते हैं, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। द टोटल सम ऑफ द एनर्जी इन द यूनिवर्स रिमेन्स कॉन्स्टेंट। कहने का मतलब, एनर्जी को हम क्रिएट नहीं कर सकते, एनर्जी का नाश भी नहीं है, लेकिन एनर्जी को एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते जाते हैं हम। तो एनर्जी का जो टोटल सम है, टोटल क्वांटिटी है, वो यूनिवर्स में कांस्टेंट रहती है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। अभी ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स थोड़ा अगर एक्सप्लेन करना है तो जहां भी हम चेंज ऑफ स्टेट मानते हैं, आपने चैप्टर में पढ़ा होगा चेंज ऑफ स्टेट। चेंज ऑफ स्टेट, मान लो कि एक स्टेट था 1 और वहां पर से
स्टेट बदल के हो गया 2, तो ये चेंज ऑफ स्टेट हुआ। तो जब भी चेंज ऑफ स्टेट होता है 1 to 2, यहां हीट ट्रांसफर होती है और वर्क ट्रांसफर भी होता है। याद रखें, हीट ट्रांसफर एंड वर्क ट्रांसफर होता है जब भी चेंज ऑफ स्टेट होता है। अभी जो भी हीट हम सप्लाई करते हैं उससे वर्क प्रोड्यूस होगा, तो नेट चेंज इन द एनर्जी हम क्या लिख सकते हैं, नेट एनर्जी स्टोर्ड। कितनी एनर्जी स्टोर होगी, नेट एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम। जब भी ये चेंज ऑफ स्टेट करते हैं तो नेट एनर्जी चेंज इन द सिस्टम इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर, अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर माइनस वर्क डन। ऐसा हम इक्वेशन लगा सकते हैं। एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो नेट एनर्जी स्टोर्ड मीन्स इट इज डेल्टा ए। कितनी एनर्जी स्टोर हुई सिस्टम में, तो हमने कितनी एनर्जी, हीट एनर्जी सप्लाई की और उससे कितना वर्क प्रोड्यूस हुआ, ये इक्वेशन याद रखें। मान लो कि मैंने 100 किलो जूल हीट एनर्जी दी और वर्क में कन्वर्ट हुआ 60 किलो जूल, तो बाकी जो 40 किलो जूल है वो एनर्जी सिस्टम में स्टोर्ड रही। डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू। ये इक्वेशन आपको याद रखना है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के लिए। स्टूडेंट्स, एक बात और भी याद रखनी है क्लोज सिस्टम के लिए। जहां भी क्लोज्ड सिस्टम है साइक्लिक, व्हेन द क्लोज सिस्टम अंडरगोज अ साइक्लिक प्रोसेस, हमने साइकिल पढ़ लिया है, जैसे 1 to 2 गया, 2 से 3 आया, 3 से 4, 4 से 1, तो ये साइकिल बन गया 1 2 3 4। सो व्हेन द क्लोज सिस्टम अंडरगोज अ साइक्लिक प्रोसेस, तो नेट हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू नेट वर्क ट्रांसफर। ऐसा इक्वेशन बनेगा। कैसे, मैं सिंबल से लिखा दूं कि क्लोज सिस्टम का सिंबल ये है, दिस इज द क्लोज सिस्टम। डेल्टा क्यू मीन्स नेट हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू फॉर द क्लोज साइक्लिक प्रोसेस इट इज डेल्टा डब्ल्यू। इस प्रकार का इक्वेशन बनेगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, लेकिन क्लोज सिस्टम के लिए जहां साइक्लिक प्रोसेस है, तो डेल्टा क्यू फॉर द क्लोज साइक्लिक प्रोसेस इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू फॉर द क्लोज साइक्लिक प्रोसेस। तो इस तरह से एग्जामिनेशन में हम दोनों लॉज जो है, 0th लॉ एंड फर्स्ट लॉ, दोनों के स्टेटमेंट दिखा सकते हैं एंड डिपेंडिंग अपॉन द मार्क्स थोड़ा एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।